बैंकों के अंतर्गत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर फोकस हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। ठीक है, आप देखोगे एनबीएफसीएस है ना, तो अब बैंक के साथ नन जुड़ा हुआ, इस ध्यान देने का काम करेंगे। मतलब क्या ये बैंक की तरह ही काम करती हैं? क्या बैंक की तरह ही लोन देती हैं? क्या बैंक की तरह ही पैसा भी जमा करने का काम ग्राहकों से, अपने कस्टमरों से करती है? उसके बदले में वो इंटरेस्ट भी देती है, हाउस लोन देती है, मतलब जो भी है व्हाटएवर, कि उस टाइप से जो भी हो, हर तरीके की क्लास पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे कि आखिर एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आखिर क्या है। तो सबसे पहला, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्था है, जिसका प्राथमिक काम उसके खातों में जमा पैसों का इस्तेमाल करना और ऋण देना है। याद रखने का काम करेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ये एक वित्तीय संस्था है जिसका प्राथमिक काम उसके खातों में जमा पैसों का इस्तेमाल करना है और ऋण देना है। नहीं, इसका मतलब कि जनरल बैंक की तरह आप यहाँ भी अपना पैसा जमा करने का काम कर सकते हैं, है ना जी। देखिए यहाँ कस्टमर है, ये पैसा जमा किया हुआ था, नहीं जी, तो इंतजार में था कि हमारा पैसा देगा कि नहीं देगा जी, थोड़ा सा देख लीजिए। तो बदले में क्या है, इनका मूलधन इंटरेस्ट साथ में देने का काम किया जा रहा है। नहीं, और इनके जमा और ऋण काफ़ी विभेदीकृत प्रकृति के होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, बैंकों का जो विनियमन है, रेगुलेशन है, वो आरबीआई करते हैं। और अभी हमने आपको लेख में दिखा दिया कि जो भी है, मतलब भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, सब बैंकों का बैंक बोले तो आरबीआई बैंक। नहीं, और इनकी अनुमति से कोई भी बैंक हो या नॉन बैंकिंग कंपनियां हो या फाइनेंशियल कंपनी हो, कोई भी इनके इजाज़त के बिना किसी भी प्रकार से अपने बैंकों को चलाने का काम नहीं कर सकती है, रेगुलेशन नहीं कर सकती है, विनियमन नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्यों आखिर देखोगे आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा गया, क्यों केंद्रीय बैंक कहा गया? तो कहा जाता है जिस प्रकार से घर में अगर 5-10 मेंबर हैं तो उनको देखने के लिए एक मुखिया की जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार से गांव समाज में कई लोग, कई परिवार होते हैं, उनको देखने के लिए एक मुखिया की जरूरत पड़ती है। एक राज्य में राज्यपाल, एक देश में आप देखोगे राष्ट्रपति, तो उसी प्रकार से सारे फाइनेंशियल कंपनियों को देखने के लिए, बैंकिंग का नॉन बैंकिंग को देखने के लिए एक केंद्रीय बैंक की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है आरबीआई। नहीं, वित्तीय संस्थाओं की दूसरी श्रेणी गैर बैंक, ध्यान दीजिए, है ना। तो इसका मतलब आप देखोगे हमने क्या बताया, यहाँ बैंक के बारे में जो भी यहाँ स्टेटमेंट हमने दिया वो किसके बारे में दिया जी, बैंक के बारे में दिया कि बैंक जो है वित्तीय संस्था है, इसका प्राथमिक काम है आपके खातों में जमा पैसों का इस्तेमाल करना, ऋण देना। जमा और ऋण काफ़ी विविधीकृत प्रकृति के होते हैं। लेकिन अगला है नॉन बैंकिंग, जो आपका हेडिंग यहाँ दिख रहा है, हेडिंग ध्यान देंगे। नॉन बैंकिंग का काम करीब करीब एक जैसा ही होता है, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि गैर बैंक जो नॉन बैंकिंग है, अपने यहाँ पैसा जमा करने वाले को खाते से पैसा निकालने नहीं देते हैं, देख लीजिए, है ना। तो जो मैंने यहाँ पर बताया था कि पैसा जमा करती है, बदले में इंटरेस्ट देती है, तो वो मैंने बैंकिंग के बारे में कहा। ठीक है, बैंकिंग के बारे में, किसके बारे में, मतलब इसके जगह पर हेडिंग हो जाएगा बैंक। तो बैंक में आप पैसा जमा करोगे, इंटरेस्ट लोगे, लोन दोगे, इंटरेस्ट लोगे, या ज़रूरत पड़े तो निकालना है, ज़रूरत पड़े तो जमा करना है, इस तरह की प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग में क्या है, पैसा जमा करने वाले को खाते से पैसा निकालने नहीं देते हैं। आइए समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर किसी तरह का मैंने बैंकिंग को नॉन बैंकिंग बोलकर ये बोल दिया है, ठीक है, कि अगर पैसा जमा करते हैं और देते हैं तो उसको सुधार कर लेने का काम आप जरूर से जरूर करेंगे। एनबीएफसीज भारतीय वित्तीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के
तौर पर तेजी से उभर रही है। ये नॉन बैंकिंग अलग अलग संस्थाओं का समूह वाणिज्य और सहकारी बैंक के अलावा है, जो पैसे जमा लेने, ऋण देने, लीज देने, किस्तों पर खरीदने जैसे वित्तीय मध्यस्थता के काम करते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, ये अलग अलग संस्थाओं का एक समूह है जो पैसे जमा लेने, ऋण देने, लीज देने, किस्तों पर खरीदने जैसे वित्तीय मध्यस्थता के काम करते हैं। ठीक है। एनबीएफसीज, ध्यान दीजिए फिर से समझ लीजिए क्या बोला, अलग अलग संस्थाओं का समूह, पैसा जमा लेने, ऋण देने, लीज देने, किस्त खरीदने। तो देखिए एनबीएफसीज कृषि, उद्योग, खरीद बिक्री या अंचल संपत्ति के निर्माण जैसे कुछ काम अपने व्यवसाय के तौर पर नहीं कर सकती है। देखिए अंतर है थोड़ा सा, आगे चलकर हम बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का डिफरेंसेस को फोकस करेंगे, वहाँ पर और भी आप लोगों को समझ में वो आएंगे। नहीं, आप देखोगे एनबीएफसीज भारतीय वित्तीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के तौर पर तेजी से उभर रही है। ये अलग अलग संस्थाओं का एक समूह है जो पैसे जमा लेने, ऋण देने, लीज देने, किस्तों पर खरीदने जैसे वित्तीय मध्यस्थता के काम करते हैं। एनबीएफसीज कृषि, उद्योग और खरीद बिक्री या अंचल संपत्ति के निर्माण जैसे कुछ काम अपने व्यवसाय के तौर पर नहीं कर सकती। तो क्या यह स्टेटमेंट हमने यहाँ बताने का काम किया कि नहीं, है नहीं? अच्छा, एनबीएफसीज डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो तौर पर लोगों से पैसे जुटाते हैं, उसे ज़्यादा खर्च करने वालों को ऋण के तौर पर देते हैं। ये कई थोक, खुदरा, है ना, होलसेल या रिटेलर व्यापारी हो सकते हैं। छोटे उद्योग स्वनियोजित लोगों को ऋण देते हैं। इसलिए एनबीएफसीज वित्तीय क्षेत्र के उत्पादों का विस्तार और विविधता दी है। धीरे धीरे इनकी पहचान बैंकिंग क्षेत्र के पूरक की तरह होने लगी है। धीरे धीरे इनकी पहचान बैंकिंग क्षेत्र के पूरक की तरह होने लगी है। क्यों? क्योंकि ग्राहकों की ज़रूरत के मुताबिक सेवा देते हैं, कार्य प्रणाली सरल है, जमा राशि पर आकर्षक ब्याज दर, नेक्स्ट निर्दिष्ट क्षेत्र की ऋण जरूरतों को समय पर और लचीले तरीके के साथ पूरा करते हैं। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ग्राहकों की ज़रूरत के मुताबिक सेवा देते हैं, कार्य प्रणाली सरल है, जमा राशि पर आकर्षक ब्याज दर पर, है ना, निर्दिष्ट क्षेत्र की ऋण जरूरतों के समय पर लचीले तरीकों के साथ पूरा करते हैं। ठीक है। एनबीएफसीज के नियामक आरबीआई ने ऐसी कंपनियों की व्यापक परिभाषा दी है। आरबीआई की परिभाषा के मुताबिक एनबीएफसीज एक कंपनी के तौर पर बनी ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो किसी भी तरीके से पैसे जमा करने, ऋण देने का काम करती हैं। ध्यान दीजिए, आरबीआई की परिभाषा के मुताबिक एनबीएफसीज एक कंपनी के तौर पर बनी ऐसी वित्तीय संस्था हैं जो किसी भी तरीके से पैसा जमा करने और ऋण देने का काम करती है। काम को देखते हुए इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया। ध्यान दीजिए, नहीं, पैसा जमा करने और ऋण देने का काम करती है, इसको देखते दो श्रेणी में बांटा गया है। एक हो गया एनबीएफसीज जमा लेने वाली, एक एनबीएफसीज जमा नहीं लेने वाली। देखिए, तो एनबीएफसीज के लिए राशि जमा लेने वाली कंपनी के तौर पर आरबीआई में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जी। अगर जमा लेती है तो देख ले वहाँ पर ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सारे डाउट को रखा गया है और सीक्वेंस में समझने का काम किया गया है ना, जीरो टू हीरो की ओर। तो अगर जमा लेती हैं तो आपको आरबीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इनका कंपनी होगा कंपनी एक्ट 1956 के तहत। याद रखें कि कोई भी एनबीएफसीज कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन आरबीआई से करवाती हैं तो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत होंगे। और कम से कम 2 करोड़ नेट आउंड फंड उसके पास होना चाहिए। और अभी आरबीआई में अगर देखोगे तो 11,781 एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं। सोचिए 11,781,
212 NBFC ND हैं, 11,569 NBFCS हैं। इसमें SCB बोले तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अनुसूचित बैंक की 14.8% संपत्ति और 0.3% जमा राशि है। नहीं, अच्छा,